हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो मैं आपका प्यारा दोस्त अंकुश। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 22 करने जा रहे हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इंट्रोडक्शन में, क्योंकि हर बार आप देखते हो, पता तो चल गया होगा। डियर अंकुश 01 पे मैं ये क्लास 11th के मैथ की सीरीज चालू की है और एंड तक चलाऊंगा। ठीक है। और हर क्वेश्चन बेसिक से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। जिन लोगों को नहीं आता ना कि यार मैथ में मैं बहुत वीक हूँ या कुछ भी, अगर मेरी वीडियो देखते हैं या नहीं देख रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं इतनी बेसिक से बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा कि नॉर्मल मैथ आने लगेगा। नॉर्मल क्या, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अब बात आते हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हम लोगों ने, सभी में फॉर्मूले लगे हैं। और तो इसका मतलब हम समझ के होंगे कि फॉर्मूले हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि मैथ में नॉर्मल सी बात है यार, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे फॉर्मूले। और ट्रिग्नोमेट्री जब अच्छी हो जाएगी, जब हमें सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे। ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें हम लोगों ने सारे क्वेश्चन में फॉर्मूले लगाए थे। तो अब ठीक है कि फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। बट एक बात गौर से करना, जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने, ठीक है, उसमें फॉर्मूले देखते थे। ध्यान रखना, जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं उनमें सब में फॉर्मूले देखते थे। बट अभी हम क्या करेंगे, अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है सभी में फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। अंदर क्वेश्चन में ही फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, छिपे होंगे। ऐसे डायरेक्ट दिखेगा नहीं इसमें कॉट का फॉर्मूला लगाना है कि साइन का फॉर्मूला लगाना है। लेकिन कुछ ऐसा तिकड़म करेंगे इसमें क्वेश्चन में कि हमें फॉर्मूले देखें। ठीक है। इतनी बात समझ लेना। और वैसे भी टीचर ज्यादातर क्वेश्चन लास्ट के क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि उसमें सारा बेसिक आता है, पिछले जितने भी क्वेश्चन किए हैं, जितने फॉर्मूले हैं। तो लास्ट में जितने भी कहते हैं ना, हाई स्टैंडर्ड हो जाता है क्वेश्चनों का। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और क्लास 11th भाई स्टार्ट कर दिया। अगर समझ में आती है तो लोगों को बताओ। ठीक है। और सब्सक्राइब कर लिया करो। ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़मीन ले रहा हूँ किसी से। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कुछ नहीं आता यार। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बोल रहा है कॉट एक्स कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट एक्स हमें निकालना क्या है, इजकल टू 1। अब इसे कैसे करेंगे, इसमें कुछ दिख रहा है, मतलब 1 से 2 हुआ, ठीक है, फिर 2 से फिर 3 हुआ, फिर 3 से फिर 1 में आ गया। मतलब कोई सीरीज आ रही है, जहां से स्टार्ट हो रही है वहीं पे सीरीज खत्म हो गई। अब इसमें जब इसमें कॉट 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 आ रहा है तो इतना तो पता चलेगा कॉट का फॉर्मूला आना है। ठीक है। इसे हम और तरीके से भी कर सकते हैं कि कॉट एक्स को कॉस अपन साइन लिखो, ऐसा कुछ करके। लेकिन इसमें टाइम यार बहुत लगेगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, हमें बिल्कुल ईजी करना है। सिर्फ एक फॉर्मूला बस। पहली बात तो ये है कि फॉर्मूले हम ढूंढने पड़ेंगे इसमें। ठीक है। तो पहले फॉर्मूले इसमें ढूंढते हैं। पहले फॉर्मूला बना देंगे। फॉर्मूला बनाने के बाद 3 स्टेप है, 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। एक एक स्टेप बताऊंगा बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है। अब इसमें बोला है, इधर देखो, इसमें से कोई सी एक वैल्यू उठा लो, मतलब कोई कॉट एक्स कॉट 2x कॉट कुछ भी उठा लो। हम उसमें से कॉट 3x हमने लिख दिया। कॉट 3x को इसमें से हमने इतना उठा लिया मैंने। ठीक है। आप चाहे तो कॉट 2x को उठा लो, कुछ ही उठा सकते हो आप। ठीक है। कॉट 3x को क्या लिख सकते हैं, हम लिख देंगे भाई कॉट 2x प्लस एक्स। ठीक है। हम तो कॉट 3x को कॉट 2x प्लस एक्स लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो कॉट 3x हो जाएगा। ठीक है। कॉट 2x प्लस एक्स कॉट 3x हो गया। तो हम कॉट 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। बस हमारा आधा क्वेश्चन, आधा नहीं, बस हमें पता लगेगा इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बिल्कुल ईजी है। इतना समझ में आया। हम कोई सी भी सीरीज में से कुछ एक वैल्यू उठा लेंगे। हमने कॉट 3x उठा ली, आप चाहो तो कॉट 2x उठा सकते हो, कुछ भी उठा सकते हो। ठीक है। एक बात खत्म। अब इसमें हमें फॉर्मूला इसका पता है, इसे बोल देंगे x, इसे बोल देंगे y। हमें फॉर्मूला पता है कॉट x प्लस वाई का। सारे फॉर्मूले मैंने याद कराए हैं, कहानी बनाई है एक फॉर्मूले की। अगर फॉर्मूले हमें अच्छे से याद होंगे तो नॉर्मल है कि हमें क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है। कॉट एक्स प्लस वाई, इतने को बोल दिया x, इतने को बोल दिया y। हमें कॉट एक्स प्लस कॉट वाई का, सॉरी, कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पता है कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन
कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। सही है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और क्वेश्चन कर देंगे सॉल्व। सही है, इतना समझ में आया? ठीक, अब क्या करेंगे, कॉट 3x को हम यहाँ पे लिखे हम सबसे पहले भाई LHS लिखना है अच्छे तरह से। उसके बाद लिख देंगे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लिख देंगे। टीचर खुश हो जाता है कि भाई यार बच्चे ने सब कुछ लाइन बाय लाइन किया है, स्टेप बाय स्टेप किया है। पहला स्टेप तो इतना है कि भाई फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, जब तक फॉर्मूला ढूंढेंगे नहीं क्वेश्चन होगा नहीं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सबसे हटके हैं। सबसे पहले फॉर्मूला ढूंढो फिर फॉर्मूला लगाओ। इसमें क्या करेंगे, कॉट 3x ये लिख दिया, सही है। अब क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यू पुट करो कॉट, अब x की जगह मैंने क्या मान लिया, 2x माना है, 2x लिख दिया। अब कॉट y की जगह क्या है, x है, तो x लिख दिया, सही है, -1 अपॉन कॉट y की जगह क्या है, x है, प्लस कॉट 2x। सही है, ओके। अब क्या कर सकते हैं इसके बाद, भाई यार इसे थोड़ा यहाँ पे सामने लिख दूं, कॉट 3x। अब सही है, अब अच्छा लग रहा है। इसे हम इधर ले जाएंगे, सही है। जब इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कॉट 3x, ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया, क्या हो जाएगा, कॉट x प्लस कॉट 2x इज इक्वल टू कॉट 2x कॉट x -1। सही है। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, कॉट 3x कॉट x हो गया प्लस कॉट 2x कॉट 3x हो गया। सही है। उसके बाद ये लिख देंगे कॉट 2x कॉट x -1। समझ में आया? अब इतना कुछ समझ में आने के बाद ये 1 आ गया हमारा, और हमें लाना क्या है, 1 लाना है। क्या करेंगे इसमें, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इधर 1 प्लस का है, सॉरी इधर 1 माइनस का है, हमें लेके आना है प्लस का। हम अगर इक्वल टू इधर लेके आएंगे तो हमारा 1 प्लस का हो जाएगा। सही है, तो इक्वल टू के 1 इधर लेके आएंगे, 1 हो गया प्लस का, और ये सारी वैल्यू हम उधर ले जाएंगे। अब इधर प्लस की है, जब उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 लिखा, इक्वल टू के बाद क्या बचा, ये बचा, क्या है, कॉट 2x कॉट x। सही है, और ये प्लस की है, उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इक्वल टू के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस कॉट 3x कॉट x कॉट 3x कॉट x। अब ये प्लस की है, इधर हो जाएगी माइनस की, माइनस कॉट 2x कॉट 3x कॉट 2x कॉट 3x। ठीक, सही है भाई। अब मैच कर लो। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS हमारा निकल आया, प्रूफ हो गया। कॉट 2x इंटू कॉट एक्स, कॉट 2x इंटू कॉट एक्स, सही है, माइनस कॉट 3x कॉट एक्स माइनस कॉट 3x कॉट एक्स। ठीक है, और माइनस कॉट 2x कॉट 3x, सॉरी माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 2x कॉट 3x, और ये क्या है, माइनस कॉट 3x कॉट x माइनस कॉट 3x कॉट x। आगे पीछे लिखा हुआ है, इसे हम सीरीज में लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे भी ठीक है और वैसे भी ठीक है। समझ में आया? कुछ नहीं था, एक स्टेप ये था, फॉर्मूला लगा दिया, दूसरा स्टेप में सॉल्व हो गया। कुछ था इसमें क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 होता है हमारा कंप्लीट। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x। अब इसे कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है tan 4x का फॉर्मूला पता नहीं है,
इसमें हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे? हमने tan 2x का फॉर्मूला पढ़ा, tan 3x का फॉर्मूला पढ़ा, बट tan 4x का फॉर्मूला पढ़ा नहीं है भाई, है ही नहीं, पढ़ेंगे कैसे? तो हम tan 4x का फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे तिकड़म करो इसमें कि tan 4x का फॉर्मूला कुछ बन जाए। तो क्या करेंगे इसमें हम लिखेंगे जो हमारे पास है tan 4x है, ठीक है। tan 4x है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं इससे tan 2x लिख सकते हैं। अगर इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो tan 4x हो जाएगा, सही है। तो इसको हम बोल देंगे x बोल देंगे, थोड़ी देर मान लिया कि ये x है, सही है। तो tan 2x का फॉर्मूला क्या होगा? 2 tan, इसे बोल देंगे tan, ये क्या 2x, ठीक है। तो क्या होगा? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, सही है। इसमें हम फॉर्मूला पुट कर देंगे और अच्छे से निकाल देंगे। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक एक स्टेप, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे। इसमें हम रखते हैं भाई 2 tan x, ये क्या है? 2x है, लिख दिया 2x है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये क्या है? 2x है, तो 2x लिख दिया, सही है। पहला कदम हमने क्रॉस कर लिया कि फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूले मैंने वैल्यू भी पुट कर दी, सही है। इसे हम यहाँ पे लिख देंगे tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, सही है। इसे करते हैं एरेज, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, ठीक। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, अब इधर देखो, कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो आगे का प्रोसेस करते हैं। कुछ कट तो रहा नहीं है, इसमें tan 2x का फॉर्मूला फिर से बन रहा है, tan 2x का। और यहाँ पे हम, अगर ये स्क्वायर लिखा हुआ है tan स्क्वायर 2x, tan के ऊपर भी स्क्वायर है और 2x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मल है। तो ये भी tan 2x का फॉर्मूला यहाँ पे बनना है, तो दोनों जगह tan 2x का फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को कुछ ज्यादा ही अच्छा लगे फॉर्मूला, तो 2 लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि 2 से हमें कोई मतलब है नहीं, tan 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है? 2, हमें पता है tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, सही है। भाई साहब अलग है, अपॉन, अब बारी है इसकी है 1 माइनस tan 2x, यहाँ पे भी अलग फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, सही है। बट इसके ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा इसके ऊपर। एक एक स्टेप बताते जा रहा हूँ कि याद रहे। इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, तो इसके ऊपर स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर है भाई, सही है। समझ में आया? ठीक। अब नेक्स्ट, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, क्या होगा? 2 2 जा 4 tan x अपॉन, क्या हो गया? 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक, अपॉन। अब बारी है अपॉन की, अपॉन में क्या है? यहाँ पे इसका ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे हमेशा 1 होता है, सही है। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? सेम वैल्यू वहां पे आ जाएगी, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, सही है, माइनस यहाँ पे क्या होगा? 2 tan x का होल स्क्वायर, सही है।
अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई पास वाले का पास वाले से, दूर वाले का दूर वाले से। सही है, इतना इसका इरेज कर दूं। एक एक स्टेप है, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला आएगा तो वो स्टेप देखेंगे अपने आप कि आगे क्या करना है। सही है, अब क्या करेंगे, 4x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। यहाँ पे इसे थोड़ा और इरेज कर दें, ऊपर लिख तो लिया ही होगा। क्या होगा, 4 10x मल्टीप्लाई में 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन में ये है 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अब इसका मतलब से 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 10x का होल स्क्वायर। सही है, नीचे का मिटा दें। अब क्या करेंगे, देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, एक से ही एक चला गया। सही है, अब ऊपर क्या बचा, 4 10x मल्टीप्लाई में है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। सही है, अब ऊपर देखो हमें लाना क्या है, 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। मतलब अब ऊपर से कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, जो कुछ भी करेंगे नीचे देख लेंगे। सही है, अब ऊपर से कुछ मतलब नहीं है कि हमारा ऊपर मैच आने लगा। अब ये लाने के लिए हमें इससे कुछ करना पड़ेगा, वो हम कर लेंगे अभी। क्या है, नीचे क्या बचा, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें ऊपर से कुछ नहीं करना है। सही है, अब इधर देखो, अब क्या आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, क्या हो सकता है। इसे बोल देंगे a, इसे बोल देंगे v, इसे बोल देंगे a से बोल देंगे b, तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ रहे ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया फॉर्मूला। तो इसे इरेज करें थोड़ा सा, ऊपर जो लिखा है हम सेम एस वही उतार देंगे। क्या होगा, 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। सही है, ऊपर कुछ नहीं करना कि हमारा ऊपर मैच होने लगा है अपॉन में। हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पता है, नहीं पता तो बता दूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है, इसे बोल दिया मैंने a, इसे बोल दिया मैंने b। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या है, 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बन क्या है, ए 2a, बी क्या है 10 स्क्वायर एक्स। सही है, a प्लस बी माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है, इसका काम खत्म हो गया। अब बारी है इसकी, इसे भी उतार लो, इसे भी खोल दो। इसका खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसे खोल दिया, खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 10 स्क्वायर एक्स। सही है, समझ में आया, इसे थोड़ा इरेज कर दें। ट्रेस होना चाहिए थोड़ा सा।
ठीक है, हमें इतना अच्छे समझ में आ गया। अब क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, बस एक स्टेप बचा, बस बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है इसमें। 4 10x, क्वेश्चन देखने लगता है कि आंसर से मैच होने लगा। जब क्वेश्चन करोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। स्टेप देखते हैं। अब क्या करेंगे, 1a² + b² - 2ab। अब 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 1 के ऊपर कितने भी की कर दो, 4 कर दो, कुछ भी कर दो, वो तो 1 ही रहेगा। माइनस, अभी देखो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁴² x। ऐसा ही होता है ना, माइनस, अब 2 × 1 हमेशा 2 रहेगा, ऑलवेज 2 इंटू 10² x, इंटू में 10² x माइनस 4 10² x। सही है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करें, खत्म क्वेश्चन। कई सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, नहीं तो हो गया खत्म। सेम है, ऊपर का उतार लो, 4 10x 1 माइनस 10² x अपॉन, अब क्या करेंगे, 1 + 10² x यही लिख दो, 1 + 10⁴ x माइनस, यहाँ पे क्या है, -2 10² x -4 10² x। सेम है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन रहेगा माइनस का, माइनस का लिख दिया। 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6 10² x। लो हो गया, हेंस LHS = RHS। 4 10x इंटू 1 - 10² x अपॉन, भाई 1 कहाँ चला गया, ये 1 प्लस का कहाँ से आ गया यार, सॉरी वैसे में ये 6x है, वो आगे आ गया, ठीक है, वो पीछे चला गया, क्या है 1 प्लस का है, सही है 1 प्लस का है। ये 6 माइनस का है, -6 10² x -6 10² x, और ये प्लस का है 4, मतलब क्या है 10⁴x, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, मैं देखा नहीं, इसे हम ऐसे लिख देंगे 4 10x अपॉन 1 माइनस 10² x। सही है, इसके हिसाब से 1 लिखा है, 1 तो प्लस का है तो 1 प्लस का लिख दिया, सही है। अब इसके बाद ये नहीं लिखा, ये लिख दिया, आगे पीछे कर दो, प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो पता होगा। अब क्या करें, माइनस लिख दिया, 6 10² x 6 10² x 6 10² x। अब प्लस में ये है, प्लस 10⁴x प्लस 10⁴x, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁴x, ठीक है। बात वही है, वो मुझे ऐसा लगा कि ये आगे पीछे कहीं रॉन्ग तो नहीं हो गया, ठीक है। तो हेंस LHS = RHS। क्वेश्चन 22 भी हो गया, क्वेश्चन 23 भी हो गया। कुछ नहीं करना, तो बिल्कुल इजी है, बेसिक है, कुछ नहीं, एक एक स्टेप बताया। अगर आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। अरे प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज मुमकिन हो जाएगी, नामुमकिन चीज मुमकिन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन है छोटे छोटे। क्वेश्चन 23 होता कंप्लीट।